Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the abdomen and pelvis में हम क्या डिस्कस करेंगे anatomy of ovary और इस anatomy of ovary में हम इसकी situation, position, external feature, relation, blood supply, nerve supply, function, histology और इसकी clinical anatomy सब देखेंगे. So without wasting our time, let's start the video. So ओवेरीज क्या होती है हमारी आर द फीमेल गोनैड्स, ये तो हमें पता ही है. अगर मैं अब इस ओवेरीज की पहले हमारा टॉपिक क्या है इसकी सिचुएशन. अगर मैं इसकी सिचुएशन की बात करूं तो ओवेरी हमारी कहाँ होती है, ओवेरियन फोसा में होती है. एक फोसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फोसा. वहाँ पर हमारी क्या होती है, ओवरीज होती हैं. और ये हमारी कहाँ पर होती है, तो लेटरल वॉल ऑफ लेटरल पेल्विक वॉल पे सिचुएटेड होती है ये ओवेरियन फोसा, जिसके अंदर हमारी ओवेरीज लाई करती है. और इस ओवेरियन फोसा को जो बाउंड करता है, कौन कौन से, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बाउंडेड होते हैं. किससे, किसके थ्रू, तो एंटीरियरली ये बाउंडेड होते हैं बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी एंड पोस्टीरियरली बाय द यूरेटर एंड इंटरनल इलियक आर्टरी. अब ये जो मैंने अभी इसकी सिचुएशन बताई है ना, मैं एक बार आपको इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ. सो ये वाला जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये क्या है, हमारी ओवेरी है जो कि कहाँ लोकेटेड है, ओवेरियन फोसा में. और ओवेरियन फोसा हमारा कहाँ है, लेटरल पेल्विक वॉल पे है. तो वो मैंने क्या बताया कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बाउंडेड होती है. कैसे, तो एंटीरियरली इसके, ये क्या है इसका एंटीरियर वाला, और ये यहाँ क्या है इसका पोस्टीरियर. तो एंटीरियरली देखो, एंटीरियर में हमारी क्या है, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी. ये क्या हमारी एंटीरियर में इसके ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी. और इसके पोस्टीरियर में क्या देखने को मिल रहा है, एक तो ये है हमारा जो कि हमारा क्या है, यूरेटर है इसके पोस्टीरियर में. और क्या हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी, और क्या हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी. तो मैंने क्या बताया, ओवेरी की सिचुएशन में ओवेरी जो है वो लाई करती है किस में, ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल वॉल ऑफ ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल. एंड ओवेरियन फोसा इज बाउंडेड एंटीरियरली by this obliterated umbilical artery and posteriorly by this ureter and internal iliac artery. So हमने क्या देख लिया, ओवेरी की सिचुएशन देख ली. अब हम इसका क्या देखेंगे, पोजीशन. तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ओवेरी की जो पोजीशन होती है वो वेरिएबल होती है. वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि जो नलीपेरस वुमेन है और जो मल्टीपेरस वुमेन है उसमें इस ओवेरी की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है. नलीपेरस वुमेन मैं कह रहा हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है कि वुमेन हु हैज नॉट गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब कोई डिलीवरी नहीं हुई है, हैविंग नो प्रीवियस बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, नलीपेरस वुमेन. और जो वुमेन की एक बार या एक से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपेरस वुमेन. मल्टीपेरस वुमेन कहने का मतलब गिवन द बर्थ वन और मोर टाइम्स बिफोर इन पास्ट. तो नलीपेरस वुमेन और मल्टीपेरस वुमेन दोनों में जो ओवेरी की जो पोजीशन है वो वेरिएबल होती है. नलीपेरस वुमेन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो ओवेरी की पोजीशन है वो वर्टिकल होती है. इट्स लॉन्ग एक्सिस नियरली वर्टिकल. ये मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा. इट्स लॉन्ग एक्सिस नियरली वर्टिकल. वहीं अगर मैं मल्टीपेरस वुमेन की बात करूं तो उसमें जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. अब लॉन्ग एक्सिस वर्टिकल है तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, अगर लॉन्ग एक्सिस वर्टिकल है तो एक इसका अपर पोल होगा, एक इसका लोअर पोल होगा. वहीं अगर लॉन्ग एक्सिस इसकी हॉरिजॉन्टल है तो अपर पोल जो होगा वो लेटरली चला जाएगा और लोअर पोल जो है वो हमारा मीडियली चला जाएगा. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ. सो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो ओवेरी की जो ये लॉन्ग एक्सिस है ये कैसी है, वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है. और इसका क्या है, एक अपर पोल है और एक लोअर पोल है. तो ये किसका होगा, ये किस में देखने को मिलेगा, नलीपेरस वुमेन में देखने को मिलेगा. वहीं अगर मैं मल्टीपेरस वुमेन की बात करूं तो उसमें ये जो ओवेरी का जो लॉन्ग एक्सिस है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाता है. इसमें देखने को मिल रहा होगा ये क्या है, वर्टिकल है, अपर पोल
और ये क्या है इसका लोअर पोल। वहीं ये किसका है, नलीपेरस वुमेन का है। वहीं अगर मैं मल्टीपेरस वुमेन की बात करूं तो इसकी लॉन्ग एक्सिस अब कैसी आ चुकी है, ये आ चुकी है हॉरिजॉन्टल। और इसमें जो लोअर पोल है, लोअर पोल हमारा कहाँ चला गया है, लोअर पोल इसका चला गया है मीडियली, और जो इसका अपर पोल है वो कहाँ है हमारा, लेटरली। अपर पोल लेटरली है और जो लोअर पोल है वो कहाँ चला गया है, मीडियली। ठीक है, तो मैंने ये भी दिखा दिया कि मल्टीपेरस वुमेन में जो लॉन्ग एक्सिस होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, जिसमें जो अपर पोल है वो पॉइंट करता है लेटरली, वहीं जो लोअर पोल है वो पॉइंट करता है मीडियली। वहीं अगर मैं नलीपेरस वुमेन की बात करूँ तो इसमें जो ये वर्टिकल एक्सिस होती है, ये जो लॉन्ग एक्सिस होती है, ये लॉन्ग एक्सिस कैसी होती है, वर्टिकल होती है। और वहीं मल्टीपेरस में कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। लॉन्ग एक्सिस वर्टिकल है तो एक अपर पोल होगा, एक लोअर पोल होगा। वहीं मल्टीपेरस वुमेन में जो ये जो लॉन्ग एक्सिस है ये कैसी हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल। तो जो अपर पोल है वो लेटरली चला जाता है और जो लोअर पोल है वो हमारी कैसे आ जाती है, मीडियली आ जाती है। सो position of the ovary is variable. In nulliparous woman, the woman who has not given the birth to a child or having no previous birth. वहीं in multiparous woman means given birth one or more times or before in past. In nulliparous woman, the long axis is nearly vertical. In multiparous woman, long axis is horizontal. In nulliparous woman, so that the ovary is usually described as having the upper pole and a lower pole, and in this, so that the upper pole point कर जाएगा laterally and the lower pole points the medially. So अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इसकी पोजीशन देख ली और इसका सिचुएशन देख लिया ओवेरी का। अब हम क्या देखेंगे, इसकी एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। अब अगर मैं इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यंग गर्ल्स में और आफ्टर प्यूबर्टी क्या चेंजेस आते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स में, वो मैं बताता हूँ। इन यंग गर्ल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन द ओवरीज हैव अ स्मूथ सरफेसेस विच आर ग्रेइश पिंक इन कलर। वहीं आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाती है, जो बिफोर ओव्यूलेशन, बिफोर ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन इन यंग गर्ल जो ओवरीज की सरफेस है वो कैसी, स्मूथ है। वहीं आफ्टर प्यूबर्टी जो ओवरी की सरफेस है वो हमारी कैसी हो जाती है, अनइवन हो जाती है, रफ टाइप की हो जाती है। और जो कलर का जो कलर था वो ग्रेइश पिंक कलर था, वहीं आफ्टर प्यूबर्टी इसका कलर भी पिंक टू ग्रे हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक टू ग्रे हो जाता है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इन यंग गर्ल्स बिफोर ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, द ओवरीज हैव अ स्मूथ सरफेस, वहीं आफ्टर प्यूबर्टी सरफेस बिकम अनइवन। वहीं इन यंग गर्ल्स द कलर, अगर हम इसकी कलर की बात करें सरफेस के तो ग्रेइश पिंक इन कलर होता है, वहीं आफ्टर प्यूबर्टी द कलर इज चेंज फ्रॉम पिंक टू ग्रे। अब अगर मैं हर ओवरी की बात करूं तो उसमें देखने को मिलते हैं दो पोल्स, दो बॉर्डर्स और दो सरफेसेस। दो पोल्स या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिटीज। तो ईच ओवरी हैज टू पोल्स, टू बॉर्डर्स और टू सरफेसेस। टू पोल्स कौन कौन से, एक अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल को हम ट्यूबल पोल भी बोलते हैं और लोअर पोल को हम यूट्राइन पोल भी बोलते हैं। वहीं अगर मैं दो बॉर्डर की बात करूं तो इंटीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इंटीरियर बॉर्डर को हम मीजो ओवेरियन बॉर्डर भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को हम फ्री बॉर्डर भी बोलते हैं। वहीं दो सरफेसेस की बात करें तो एक लेटरल में लेटरल सरफेस, मीडियल में मीडियल सरफेस होती है। सो हमने एक्सटर्नल फीचर भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसकी रिलेशंस देखेंगे। तो रिलेशन इसके दो होते हैं, पैराइटल रिलेशंस होते हैं और विसरल रिलेशन होते हैं। पेरिटोनियल रिलेशन, पैराइटल नहीं पेरिटोनियल रिलेशन होते हैं और विसरल रिलेशन होते हैं। अगर मैं पेरिटोनियल रिलेशन की बात करूं तो इसमें ये पेरिटोनियम से रिलेटेड होगा। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये पेरिटोनियम होता क्या है। पेरिटोनियम होता क्या है, पेरिटोनियम क्या होती है, एक तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है, एक शीट होती है स्मूथ टिश्यू की जो लाइन करती है किसको, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को, और सराउंड करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। और ये एक तरीके से इंसुलेट करती है, ऑर्गन को होल्ड करके रखने का काम करती है। और ये एक फ्लूइड भी सिक्रीट करती है, ये साथ में
एक फ्लूइड भी सिक्रीट करती है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन व्हेन दे आर रब अगेंस्ट ईच अदर। तो ये सब काम होता है इस पेरिटोनियम का। सो पेरिटोनियल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, the ovary is almost entirely covered with the peritoneum except along the meso-ovarian or anterior border। मैं डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको। and the ovary is connected to the posterior layer of broad ligament by a short fold of peritoneum called meso-ovarium। ये meso-ovarium ये भी मैं आपको अभी एक बार डायग्राम से दिखा देता हूँ जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया। तो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो हमारी ओवेरी होती है ना, ये एंटायरली कवर्ड होती है किससे? पेरिटोनियम से, एक्सेप्ट अलोंग द मीजो ओवेरियन और एंटीरियर बॉर्डर। ये जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है ना, एंटीरियर बॉर्डर में बस ये जो पेरिटोनियम है ये प्रेजेंट नहीं होती है। और मैंने क्या बताया, ये जो ओवेरी होती है कनेक्ट होती है पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोवेरियम। मीजोवेरियम ये हमारा है कहाँ, ये देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हमारा मीजोवेरियम। अब ये एक बार मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से अच्छे से बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट कर रहा है, जो ब्रॉड लिगामेंट से कैसे ये कनेक्ट करता है। तो एक बार मैं आपको उसके लिए एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये वाला जो डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है फीमेल पेल्विस का, जो शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन ऑफ पेरिटोनियम। सो इसमें ये क्या हमारी ओवेरी है और ये क्या हमारा मीजो ओवेरियम। ये है हमारा मीजोवेरियम, ये क्या देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हमारा मीजोवेरियम। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। इस ब्रॉड लिगामेंट से ये मीजोवेरियम कनेक्ट कर रहा है ना आगे जाके। तो मैंने क्या बताया, ये जो ओवेरी है इसको ये कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर लेयर ऑफ दिस ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। शॉर्ट फोल्ड ऑफ, यह क्या फोल्ड्स हैं, तो शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। तो मैंने ये डायग्राम में आपको दिखा दिया। सो अब पेरिटोनियल रिलेशन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्क्वैमस epithelium of the mesovarium is continuous with the cubical epithelium of the ovary. The meso-ovarium transmits the vessels and nerves to and from the ovary. The lateral part of the broad ligament of uterus extending from the infundibulum and the upper pole of the ovary to the external iliac vessel forms a distinct fold known as suspensory ligament of ovary or infundibulopelvic ligament, and it contains the ovarian vessel and nerves। एक बार ये सब जो मैंने बताया आपको एक बार मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें आपको 3 पॉइंट पता। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ मीजोवेरियम इज कॉन्टिन्यूअस विद द क्यूबिकल एपिथेलियम ऑफ ओवेरी। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है मीजोवेरियम की, मैंने दिखाया मीजोवेरियम कहाँ होता है, वो हमारी कॉन्टिन्यूअस करती है किसकी एपिथेलियम? क्यूबिकल एपिथेलियम ऑफ ओवेरी। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द मीजोवेरियम जो मीजोवेरियम है वो ट्रांसमिट करता है वेसल्स एंड नर्व्स टू एंड फ्रॉम द ओवेरी। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द infundibulum and upper pole of the ovary to the external iliac vessel forms a distinct fold known as suspensory ligament of ovary, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हमारा? infundibulopelvic ligament, जो क्या करता है? It contains the ovarian vessels and nerves। मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये वाला डायग्राम देखो,
इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा मीजोवेरियम, ये मैंने पहले भी दिखाया था। इस मीजोवेरियम से मैंने बताया था क्या ट्रांसमिट करती है, वेसल्स एंड नर्व्स टू एंड फ्रॉम द ओवेरी। ये हमारा ओवेरी है। देखो इस मीजोवेरियम के थ्रू ही हमारी क्या आ रही है, ओवेरियन आर्टरी। तो इसीलिए उधर मैंने बताया जो मीजोवेरियम है उसी के थ्रू वेसल्स और नर्व्स एंटर और एग्जिट करती है फ्रॉम द ओवेरी। तो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, होता है क्या है, जो लेटरल पार्ट होता है ना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का, वो एक्सटेंड करता है। ये क्या हमारा इनफंडीबुलम, ये देखने को मिल रहा होगा, ये क्या हमारा इनफंडीबुलम। तो ये एक्सटेंड करता है इस इनफंडीबुलम से, और ये कहाँ जाता है, ये ओवेरी के अपर पोल में जाता है। कहाँ जाता है, ओवेरी के अपर पोल में जाता है। इसी ये जो लिगामेंट है ना, इसी को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। और इसके अंदर हमारी क्या जा रही होती है, ओवेरियन वेसल्स और नर्व्स जा रही होती है। देखने को मिल रहा भी होगा, ये क्या है, ये जो आर्टरी जा रही है क्या है, ओवेरियन आर्टरी इन द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। सो यही मैंने बताया कि जो लेटरल पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का, वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम दिस इनफंडीबुलम, और ये कहाँ जाता है, हमारा अपर पोल ऑफ ओवेरी। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं हमारे क्या जो ओवेरियन वेसल्स, नर्व्स वगैरह, ये सब होते हैं। इसको हम क्या, और इस लिगामेंट का दूसरा नाम क्या होता है, इनफंडीब्यूलोपेल्विक लिगामेंट। क्या बोलते हैं, इनफंडीब्यूलोपेल्विक लिगामेंट। सो अब हम इसकी क्या देखेंगे, विसरल रिलेशंस। विसरल रिलेशंस की बात करें तो पहले हम वही, आपको ये बात पता होगी, विसरल रिलेशन में हम ऐसे करके देखेंगे। मैंने बताया था जो ओवरी होती है उसके पास दो पोल्स होते हैं, दो सरफेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, है ना, ये बताया था ना। तो ऐसे ही करके हम देखेंगे। तो अगर मैं पहले पोल्स की बात करता हूँ, तो पोल्स में हमारे पास क्या है, अपर पोल या फिर जिसे हम ट्यूबल पोल बोलते हैं, और दूसरा क्या है, लोअर पोल या फिर जिसे हम यूट्राइन पोल बोलते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अपर पोल की अगर हम बात करते हैं, इट इज ब्रॉडर देन लोअर पोल। जो अपर पोल होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है देन द लोअर पोल। वहीं जो लोअर पोल है वो नैरो होगा देन द अपर पोल, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं अपर पोल की रिलेशंस की बात करता हूँ, जो हमें मेनली देखने हैं, तो अगर इसके रिलेशंस की बात करता हूँ, इट इज रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब एंड द external iliac vein, and right ovary may be related to the appendix। ये बेसिकली रिलेटेड है दो स्ट्रक्चर से, एक यूट्राइन ट्यूब और एक है हमारा एक्सटर्नल इलियक वेन। और ये और जो राइट ओवेरी होती है ना, वो हमारी रिलेटेड होती है किससे, अपेंडिक्स से भी रिलेटेड हो सकती है, मे बी रिलेटेड टू द अपेंडिक्स। और अटैचमेंट्स की अगर मैं बात करूं, द ओवेरियन फिम्ब्रे एंड द सस्पेंसरी ligament of the ovary are attached to the upper pole of the ovary। upper pole से तो वो जो इनफंडीबुलम से जो फिम्ब्रे निकल रहे होते हैं, मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, वो अटैच होते हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अटैच होते हैं इसके अपर पोल से। तो ये इसकी अटैचमेंट हो गई। वहीं अगर मैं लोअर पोल की बात करता हूँ तो वो रिलेटेड होता है किससे, पेल्विक फ्लोर। लोअर पोल कहाँ होगा, पेल्विक फ्लोर पर होगा। एंड इट इज कनेक्टेड बाय द लिगामेंट ऑफ द ओवेरी टू द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस एंड पोस्टीरो इंफीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। सो लोअर पोल या फिर यूट्राइन पोल की बात करें तो एक तो ये हमारा क्या होता है, ये रिलेटेड होता है पेल्विक फ्लोर से, है ना। दूसरा ये कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, तो लिगामेंट ऑफ ओवेरी के थ्रू। और इसका और ये कहाँ पर, लिगामेंट ऑफ ओवेरी के थ्रू, और कहाँ पर ये अटैच होता है, टू द लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस। और ये कहाँ होता है, पोस्टीरो इंफीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। ये कैसे कहाँ होता है हमारा, पोस्टीरो इंफीरियर मतलब पीछे के साइड और नीचे के साइड टू द अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा अपर पोल किसके थ्रू अटैच है, इस फिम्ब्रिये से अटैच है, बताया था मैंने अभी आपको। सो हमने दो पोल्स की बात कर ली थी, अब हम किसकी बात करेंगे, बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर्स भी इसके दो होते हैं, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियन
बॉर्डर, क्या बोलते हैं, मीजोवेरियन बॉर्डर। दूसरा क्या होता है हमारा, पोस्टीरियर या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉर्डर। अगर मैं एंटीरियर और मीजोवेरियन बॉर्डर की बात करूं सो इट इज स्ट्रेट, वहीं जो हमारा पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर होता है वो हमारा कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। और रिलेशंस की बात करता हूं तो एंटीरियर या फिर मीजोवेरियन बॉर्डर की रिलेशंस की बात करूं तो ये होता है हमारा यूट्राइन ट्यूब, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। दो रिलेशन है इसके एंटीरियर बॉर्डर के, यूट्राइन ट्यूब और दूसरा क्या है हमारा, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। क्या है, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। क्या है, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। वहीं अगर मैं इसके पोस्टीरियर या फिर फ्री बॉर्डर की बात करूं तो वो हमारा रिलेटेड होता है किससे, यूट्राइन ट्यूब से, और हमारा किससे, यूरेटर से। मैं दिखाऊंगा आपको ये डायग्राम में। तो रिलेशन क्या है, एंटीरियर बॉर्डर हमारा किससे है, यूट्राइन ट्यूब से और ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी से। वहीं जो पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर है वो रिलेटेड है यूट्राइन ट्यूब से और हमारा किससे, यूरेटर से। ऐसी अपर पोल की अगर मैंने बात की थी तो अपर पोल किससे रिलेटेड था, उसकी रिलेशंस क्या थी, यूट्राइन ट्यूब थी और एक्सटर्नल इलियक वेन थी। वहीं जो लोअर पोल था उसका क्या रिलेशन था, वो कहाँ था, पेल्विक फ्लोर पर था। ऐसी फिर हमने बॉर्डर्स देखा, बॉर्डर्स में इंटीरियर किससे है, यूट्राइन ट्यूब और ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। और पोस्टीरियर की अगर मैं बात करता हूँ या फिर फ्री बॉर्डर की बात करता हूँ तो ये हमारा इसकी क्या रिलेशन है, यूट्राइन ट्यूब है और हमारा क्या है, यूरेटर है। तो इन दोनों में याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो इंटीरियर बॉर्डर है और ये जो पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर है, इन दोनों में यूट्राइन ट्यूब दोनों रिलेटेड होते हैं यूट्राइन ट्यूब से। ये भी यूट्राइन ट्यूब से, ये भी यूट्राइन ट्यूब से। एक जो पोस्टीरियर है वहाँ एक एडिशन में क्या है, यूरेटर, और यहाँ क्या है, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी। और ये ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी मैंने बताया भी था जब मैंने इसकी बाउंड्रीज बताई थी ना, जब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ओवेरियन फोसा जब मैं बता रहा था, तो ओवेरियन फोसा जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था ओवेरियन फोसा बाउंडेड होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो एंटीरियरली मैंने दिखाया था ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी। सो एंटीरियरली हमारा होता है क्या, ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी, आप ऐसे करके याद रख सकते हो। और पोस्टीरियर में हमारे क्या होती है, यूरेटर होता है और यूट्राइन ट्यूब होता है। यूट्राइन ट्यूब तो दोनों में ही है। एंटीरियर बॉर्डर में क्या है, ऑब्लिटरेटेड एम्बलाइकल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर है उसमें क्या होता है, यूरेटर होता है। अगर मैं एंटीरियर या फिर मीजो ओवेरियन बॉर्डर की अटैचमेंट्स की बात करूं, बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बाय द मीजोवेरियम, मैंने ये दिखाया था कि जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है उससे कैसे अटैच करता है ये एंटीरियर बॉर्डर को, किसके थ्रू अटैच होता है, तो मीजोवेरियम के थ्रू। मैंने एक और डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो मीजोवेरियम है ये ओवेरी को अटैच करता है ना, किससे, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर। ये देखने को मिल रहा होगा ना, कन्वेक्स है। कैसा है, ये हमारा कन्वेक्स है। और यहाँ इसके पोस्टीरियर में क्या रिलेशन में है, ये यूरेटर है। क्या है, ये यूरेटर इसके पोस्टीरियर में, ये पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर के रिलेशन में हमारा क्या होता है, ये यूरेटर होता है। तो मैंने ये आपको एक बार डायग्राम से भी दिखा दिया। विसरल रिलेशन में हमने पोल्स देख लिया, बॉर्डर देख लिया, अब क्या देखेंगे हम, सरफेसेस देखेंगे। तो सरफेसेस इसके दो हैं, लेटरल सरफेस है और मीडियल सरफेस है। अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करता हूँ, इट इज रिलेटेड टू द ओवेरियन फोसा विच इज लाइंड बाय द पैराइटल पेरिटोनियम। एंड मीडियल सरफेस की बात करता हूँ तो इट इज लार्जली कवर्ड बाय द यूट्राइन ट्यूब। और दिस लेटरल सरफेस, दिस पेरिटोनियम सेपरेट्स द ओवेरी फ्रॉम द ऑब्ट्यूरेटर वेसल एंड नर्व। तो सरफेसिस में क्या है हमारे, वही लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस,
लेटरल सरफेस के रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिलेटेड टू द ओवेरियन फोसा विच इज लाइंड बाय द पैराइटल पेरिटोनियम। ओवेरियन फोसा किससे लाइन होता है? पैराइटल पेरिटोनियम से। एंड दिस पेरिटोनियम, और ये जो पेरिटोनियम है ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है ओवेरी को फ्रॉम द ऑब्चुरेटर वेसल एंड नर्व्स। वहीं मीडियल सरफेस इट इज लार्जली कवर्ड बाय द यूट्राइन ट्यूब। सो आपने शायद ये चीज नोटिस की होगी कि जब मैं इसकी विसरल रिलेशन बता रहा था तो ये यूट्राइन ट्यूब जो है ये कई सारे के रिलेशंस में आ रहा था। तो ये मैंने थोड़ा अलग से भी आपको लिख दिया है कि ये जो दो बॉर्डर्स थे हमारे, है ना, दो बॉर्डर्स कौन कौन से थे? एंटीरियर बॉर्डर था और हमारा पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर था। तो दो बॉर्डर्स हो गए, अपर पोल हो गया और मीडियल सरफेस हो गया। इन सब की रिलेशन में ये यूट्राइन ट्यूब आता है। और बच क्या गया? अपर पोल आया, लोअर पोल नहीं है, तो लोअर पोल और मीडियल सरफेस है, लेटरल सरफेस नहीं है, तो लेटरल सरफेस आर नॉट रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब। तो ये बात याद रखो, जो लोअर पोल होता है ओवेरी का, जो लेटरल सरफेस होता है ओवेरी का, वो रिलेटेड नहीं होता है, आर नॉट रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब। वहीं जो दोनों के दोनों बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो अपर पोल है और जो मीडियल सरफेस है, आर रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब। अब हम इसकी क्या देखेंगे? आर्टेरियल सप्लाई। अब हम इसकी क्या देखें? आर्टेरियल सप्लाई, फिर इसकी वीनस ड्रेनेज, फिर इसकी लिम्फेटिक, फिर इसकी नर्व सप्लाई, फिर हिस्टोलॉजी और फिर क्लिनिकल एनाटॉमी। तो अब हम इसकी देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई। तो अगर मैं इसके आर्टेरियल सप्लाई की बात करूं तो मेनली यहाँ पर दो आर्टरीज हैं, यूट्राइन आर्टरी है और ओवेरियन आर्टरी है। ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी दोनों की ब्रांचेस जो है ओवेरी को सप्लाई देती है। और ओवरी को सप्लाई देना है तो ओवेरियन आर्टरी तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है ओवेरी को सप्लाई देगी, ऐसे याद रख सकते हैं। और यूट्राइन आर्टरी की भी ब्रांचेस देती है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसे। तो पहले हम देखेंगे ओवेरियन आर्टरी की। तो ओवेरियन आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के जस्ट बिलो एब्डोमिनल अरोटा से अराइज करती है क्या? हमारी ओवेरियन आर्टरी। फिर ये ओवेरियन आर्टरी डिसेंड करती है ओवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटर्स द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवेरी। सस्पेंसरी लिगामेंट मैंने दिखाया था, है ना, वहां एंटर करती है। देन इट सेंड्स द ब्रांचेस टू द ओवेरी थ्रू द मीजोवेरियम। फिर ये जो ब्रांचेस किसके थ्रू जाएगी? मैंने बताया था जो मीजोवेरियम होता है उसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो हमारी एंटर और एग्जिट करती है ओवेरी के अंदर। देन इट सेंड्स द ब्रांचेस टू द ओवेरी थ्रू द मीजोवेरियम एंड कंटिन्यूज medially through the broad ligament of the uterus to anastomose with the uterine artery। So एक बार ये वाला डायग्राम एक और बार देखो, ये वाला डायग्राम एक और बार देखो। इस वाले डायग्राम में जो हमारी ये क्या है? हमारी ओवेरियन आर्टरी। और ये ओवेरियन आर्टरी हमारी कहाँ से अराइज करती है? एब्डोमिनल अरोटा से जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। और ये डिसेंड करती है ओवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और एंटर करती है किसमें? ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये जो क्या है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है ओवेरी का, इसके अंदर क्या एंटर करी है? ये ओवेरी आर्टरी। ये जो ओवेरियन आर्टरी है इस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी में एंटर करती है और ये फिर ब्रांचेस सेंड करती है किसके अंदर? ये ब्रांचेस सेंड करती है ओवेरी के अंदर। किसके थ्रू? तो मैंने बताया था मीजोवेरियम के थ्रू। एंड इट कंटिन्यूस मीडियली और ये क्या फॉर्म करती है? मीडियली जाकर मीडियली थ्रू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एनास्टोमोस विद द यूट्राइन आर्टरी। ये क्या हमारी यूट्राइन आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। ये हमारी एक तरीके से वो बनाती है, उसे क्या कहते हैं? एक तरीके से क्रॉस कनेक्शन फॉर्म करना क्या होता है? एनास्टोमोसिस बना। तो ये एक कनेक्शन बनाती है किसके साथ? हमारी यूट्राइन आर्टरी के साथ। किसके साथ? यूट्राइन आर्टरी के साथ। सो एक और बार देखते हैं इसे। ओवेरियन आर्टरी
और क्या है हमारी यूट्राइन आर्टरी, दोनों की दोनों हमारी क्या करती है, ओवेरी को सप्लाई देती है। ओवेरियन आर्टरी की बात करें, अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी, इट डिसेंड ओवर द posterior abdominal wall and enters the suspensory ligament of the ovary, and it sends the branches to the ovary through the mesovarium and continues medially through the broad ligament of the uterus to anastomose with the uterine artery, or uterine artery gives some branches which reach the ovary through the mesovarium। mesovarium के थ्रू ही कोई भी आर्टरी या वेसल या नर्व एंटर करती है और एग्जिट करती है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यूट्राइन आर्टरी भी अपनी कुछ ब्रांचेस ओवरी को देती है, किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू। किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू। अब आ जाओ इसके किस पे, वीनस ड्रेनेज पे। किस पे, वीनस ड्रेनेज पे। तो अगर मैं इसके वीनस ड्रेनेज की बात करूं, द वेन्स इमर्जेस, the veins emerge at the hilus and from a pampiniform plexus around the artery, plexus condense into a single ovarian vein। इधर कौन सी वेन होगी, ओवेरियन वेन। ओवेरियन आर्टरी याद रखना भी आसान है, ओवेरियन वेन नियर द पेल्विक इनलेट, नियर द पेल्विक इनलेट द vein ascend on the posterior abdominal wall, the vein ascend on the posterior abdominal wall। जो ओवेरियन आर्टरी थी वो डिसेंड कर रही थी ओवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये वेन क्या करेगी, ये ब्लड को ले जाएगी ना, तो ये असेंड करेगी ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा ऑन द राइट साइड। तो मैंने क्या बताया कि जो वीनस ड्रेनेज वेन क्या होगा, वहां पर ओवेरियन आर्टरी थी, यहाँ पर ओवेरियन, यहाँ पर क्या होगी हमारी, ओवेरियन वेन होगी। यहाँ पर जो ओवेरियन वेन है वो क्या करती है, वो हमारी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उससे एसेंड करती है और ड्रेन करती है किसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा ऑन द राइट साइड। सो राइट साइड में तो ये हमारी कहाँ पर ड्रेन करी, राइट साइड में तो ये ड्रेन करी इंफीरियर वेना केवा में। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं, एंड इनटू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कहाँ ड्रेन करेगी, इनटू द लेफ्ट रीनल वेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ध्यान से सुनो, हुआ क्या, होता क्या है कि जो प्लेक्सिस, बहुत सारी जो प्लेक्सिस है ना वो कंडेंस करती है और क्या फॉर्म करती है, सिंगल ओवेरियन वेन। क्या फॉर्म करती है, सिंगल ओवेरियन वेन। और ये ओवेरियन वेन ये हमारी क्या करती है, एसेंड करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से और ड्रेन करती है राइट साइड में, कहां पर, इंफीरियर वेना केवा में, और लेफ्ट साइड में कहां पर, तो लेफ्ट रीनल वेन में। तो ये इसकी क्या हो गई, वीनस ड्रेनेज। अब अगर मैं इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करता हूं, द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ओवेरी communicate with the lymphatics from the uterine tube and fundus of uterus. They ascend along the ovarian vessel to drain into the lateral aortic and pre-aortic nodes। so क्या है, the lymphatics from the ovary, जो लिम्फेटिक्स हैं ओवेरी के, वो कम्युनिकेट करते हैं किनके साथ, लिम्फेटिक्स फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब एंड फंडस ऑफ द यूट्रस। तो जो लिम्फेटिक्स हैं यूट्राइन ट्यूब के, फंडस ऑफ द ओवेरी के, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं कौन, लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ओवेरी, और ये फिर एसेंड करते हैं अलोंग द ओवेरियन वेसल, जो हमारी ओवेरियन आर्टरी थी, ओवेरियन वेन थी, उसके साथ ये असेंड करते हैं उनके अलोंग, दे असेंड अलोंग द ओवेरियन वेसल एंड ड्रेन इनटू द, और कहां पर जाके ड्रेन करते हैं, तो करते हैं लेटरल एरोटिक एंड प्री एरोटिक नोड्स के अंदर, इनके अंदर ये जाकर ड्रेन करते हैं। वहीं अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूं, सो ओवेरियन प्लेक्सिस
derived from the renal aortic and hypogastric plexuses accompanies the ovarian artery. It contains both sympathetic एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। इसके अंदर दोनों होंगे, सिंपथेटिक भी होंगे, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स भी होंगे। जो सिंपथेटिक नर्व्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें हमारे T10 और T11 होंगे। आर एफरेंट फॉर पेन एज वेल एज इफरेंट और वेजोमोटर, दोनों होंगे, एफरेंट भी होंगे और इफरेंट भी होंगे। ठीक है। और वहीं जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हैं S2 S4 आर वेजो डाइलेटर। अब अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस इसके वही दो हैं हमारे। पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ oocyte, और दूसरा क्या हमारा, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। दो ही काम है ओवरी के, oocyte का प्रोडक्शन करना और दूसरा हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। तो हार्मोन्स हमारे दो है, ईस्ट्रोजन है और प्रोगेस्टेरोन है। ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिक्यूलर एंड पैरा ल्यूटियल सेल, और जो हमारा प्रोगेस्टेरोन है वो इज सिक्रेटेड बाय द ल्यूटियल सेल। सो ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिक्यूलर एंड पैरा ल्यूटियल सेल, और जो हमारा प्रोगेस्टेरोन है इज सिक्रेटेड बाय द ल्यूटियल सेल। सो अब हम इसका देखेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, हिस्टोलॉजी ओवेरी की। क्या है, हिस्टोलॉजी ओवेरी की। तो अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें ओवेरी की, द हिस्टोलॉजिकली द ओवेरी इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है, एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा जर्मिनल एपिथीलियम। क्या है हमारा, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ क्यूबिकल सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम। आउटर में होगी, किससे ड्राइव्ड होगी, पेरिटोनियम से ड्राइव्ड होगी। ठीक है। दूसरी क्या हमारी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो क्या, थिन लेयर है, किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की। तीसरे में क्या हमारी, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों होता है ना। तो अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, द कॉर्टेक्स कंटेन द ओवेरियन फॉलिकल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पता है, प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, है ना। तो वो अभी हम देखते हैं। ईच फॉलिकल कंटेन वन oocyte एंड वन फॉलिकल मैच्योर्स एवरी मंथ एंड शेड्स an oocyte. The total of 400 oocytes are ovulated in the reproductive life. ये बात याद रखना। After the oocyte is liberated, the Graafian follicle is converted into a structure called the corpus luteum। और जब oocyte लिबरेट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। द चेंजेस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल till the degeneration of corpus luteum is constitute the ovarian cycle। और ये क्या constitute करता है, ovarian cycle को। the hormones estrogen is secreted by the follicular cells of ovarian follicles, और another hormone जो कि हमारा क्या, progesterone is produced by this corpus ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, वो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो क्या होता है हमारा, प्रोगेस्टेरॉन। और अगर मैं मेडुला की बात करता हूँ, मेडुला हैज अ रिच वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। सो अब हम देखेंगे इसका आखिरी पोर्शन जो कि क्या है, क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे, वो देख लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन। इन केसेस ऑफ स्टेरिलिटी द ओव्यूलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपीटेड अल्ट्रासोनोग्राफी। स्टेरिलिटी क्या होता है, स्टेरिलिटी मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं स्टेराइल या स्टेरिलिटी। जो चाइल्ड को बर्थ नहीं कर सकते तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी। सो इन केस ऑफ स्टेरिलिटी द ओव्यूलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपीटेड अल्ट्रासोनो
सोनोग्राफी। दूसरा पॉइंट क्या है, ओवेरियन सिस्ट। अब ये ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, द डेवलपमेंटल अरेस्ट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल may result in the formation of one or more small ovarian cyst। तो जो डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है ओवेरियन फॉलिकल का, उसी की वजह से क्या होते हैं, ओवेरियन सिस्ट। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी, जो कि हमारा कॉमन ओवेरी में कैंसर, एक तरह कार्सिनोमा में कैंसर। द कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी इज कॉमन and accounts for 50% of all the cancer and 20% of gynecological cancer। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, द ओवेरीज आर कॉमनेस्ट साइट इन द एब्डोमेन फॉर endometriosis। The endometrial cyst in the ovary is called चॉकलेट सिस्ट। अब ये एंडोमेट्रोसिस होता क्या है, एंडोमेट्रोसिस का बेसिकली मतलब ये होता है, ये जो हमारा एंडोमेट्रोसिस होता है इसका मतलब बेसिकली ये होता है, जो टिश्यू लाइन करता है ना यूट्रस को, वो अगर ग्रो कर जाए आउटसाइड द यूट्रस, तो इस डिसऑर्डर को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रोसिस। तो एंडोमेट्रोसिस क्या है, अ डिसऑर्डर इन विच द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइंस द यूट्रस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। ये क्या हमारा एंडोमेट्रोसिस। द ओवरीज आर कॉमनेस्ट साइट इन द एब्डोमेन फॉर एंडोमेट्रोसिस एंड दीज एंडोमेट्रियल सिस्ट इन द ओवेरी आर कॉल्ड। ये जो एंडोमेट्रियल सिस्ट फिर फॉर्म होंगे ओवेरी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट। क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट। और ये जो एंड्रोमेट्रोसिस होता है ना, इसमें जो ये टिश्यू है ये हमारे ओवरीज तक जा सकती है ना, तो वहां ये क्या फॉर्म कर लेती है, एंडोमेट्रियल सिस्ट। और ये जो एंडोमेट्रियल सिस्ट होता है ओवेरी का, उसको हम क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।